Good morning, student. Open your book. Mention the classwork number 27. Topic is who are the people in the parliament. संसद में लोग कौन होते हैं जो डिसीजन को डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं. स्टूडेंट आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट अपनी डेट डालेंगे, आज की डेट डालेंगे, क्लासवर्क नंबर डालेंगे. लॉ मेकिंग, कानून बनाना. लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंट फंक्शन. ये एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है संसद का, कानून बनाने का. वी शैल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर. हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे. हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट. लोग कौन होते हैं वो संसद में. पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. संसद में सभी बैकग्राउंड से लोग जुड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर आल्सो फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज. कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग होते हैं अलग अलग regional parties से. Groups and people that were till now unrepresented and beginning to get elect to the parliament and are beginning जो start करते हैं, elect करते हैं, to get elected, जो चुने जाते हैं, elect होते हैं to the parliament संसद के लिए. There has also been an increase in political participation. यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में भाग भी लेते हैं. फ्रॉम दलित और बैकवर्ड कास्ट से भी. एंड द माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक बोलते हैं. अल्पसंख्यक मतलब जो मेजॉरिटी से कम संख्या में होते हैं और मोर देन हाफ ऑफ द मेजॉरिटी, जो कहीं पर कम संख्या में होते हैं, उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं. लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल. शो द परसेंटेज. इस टेबल में सारी पॉपुलेशन परसेंटेज दी है हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन इन डिफरेंट ईयर्स. ये देखिए आप, ये यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन ईयर, ये वोटर टर्नआउट, ये परसेंटेज दी है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, इससे ऑब्जर्व किया गया है दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. इससे ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कैन नॉट प्रोड्यूस परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. दिस इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historical marginalized are given adequate representation. ये रियलाइज किया जाता है जो इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, अनुभव जो अलग किए जाते हैं उसे महत्वपूर्ण है ये निश्चित करना कि जो समुदाय है हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज, जो पहले मार्जिनलाइज हो गया, आर गिवन एडुकेट, उसको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधि भी मिला. With in this mind some seats are reserved in the parliament. उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है प्रतिनिधि बनने का, तो इसलिए कुछ सीट रखी गई हैं पार्लियामेंट हाउस में फॉर SC और STs के लिए. दिस हैज़ बीन डन सो दैट MP इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ के चुनाव क्षेत्रों से भी MPs इलेक्ट किए जाते हैं, विल बी फैमिली, जिससे आप परिचित हैं, एंड रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट. Students, similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seat for women. महिलाओं के लिए भी आरक्षण के सीट्स दी जाती है. This issue is still being debated. ये इस इशू पर हमेशा कोई बातचीत होती रहती है. 60 years ago के हम बात करें, only 4% of MP are women, जिसमें सिर्फ 4% MP महिला रही हैं. Today it is just above 9%. आज 9% होगी. This is small share. You can consider fact that half population are women. और आज भी ज़्यादा महिलाएं MPs यानी अलग अलग अधिकारी सीट पर हैं. इट इज़ द इशू ऑफ द काइंड दैट फोर्स कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट ऑफन अनरिजॉल्व, जो अनसुलझे मुद्दे हैं, क्वेश्चंस अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ, जो काफ़ी हैं. द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, हम इन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आर वर्किंग टुवर्ड्स, इन पर काम कर सकते हैं. आंसर से रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, जो इसमें उत्तर आते हैं वो स्ट्रेंथ के आते हैं, द फेथ के आते हैं, भरोसे के आते हैं, दैट पीपल इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉरेन गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो सरकार है हमारी लोकतांत्रिक सरकार है. ग्लोसरी में भी दिए गए हैं अप्रूवल यानी अनुमोदन, टू गिव वंस कंसेंट, टू बी फेवरेबल टुवर्ड्स, किसी चीज़ का फेवर लेना, अनुमोदन उसका. कोalition तो आप जानते हैं, गठबंधन, टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज, जो समूह होता है, पार्टी जो संधि बनाते हैं टेम्परेरी. इन जो चैप्टर्स रेफर्स टू द अलायंस फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पर बात हो रही है. आफ्टर इलेक्शन वेयर नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट एडुकेट सीट टू फॉर्म ए क्लियर मेजोरिटी, तो जो जब ज़्यादा सीट नहीं मिल जाती तो मिलकर वो मेजोरिटी यानी बहुमत बना लेती हैं. अनरिजॉल्व, जो अनसुलझे मुद्दे होते हैं, सिचुएशन इन विच देयर इज नो इजी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर you have to read your geography chapter 3rd. Thank you so much, student. Do your peer reading.